चले भाई वीरू के पास चला जाए। वो मुहूर्त का 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मोटा मोटी आधे % का उछाल, 24,300 पे क्लोज। सेशन बुरा नहीं था, वो ऐसे ही होता है, बढ़िया गैप के साथ खुलते हैं क्योंकि सब खरीदारी करते हैं। मुहूर्त होता है, माना जाता है कि खरीदना चाहिए। ऊपर जाके फिर मामला हमेशा ठंडा पड़ता है। पर कई बार मैंने नोटिस किया है मुहूर्त में लाल में बंद होता है, तो फ्राइडे वाला मुहूर्त इतना बुरा नहीं था। आधा % मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन अपने जज्बातों के साथ खेलते हैं। एफआई डीआई है, एफआई 200 करोड़ रुपए बेच गए, डीआई 325 करोड़ रुपए का माल बेच गए। हम यार रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठा रहे थे, हम सब खरीद रहे थे मुहूर्त करके, ये कुछ माल छोड़ गए। खैर वीरू, ये तो एबरेशन वाला सेशन था। फ्रेश अप्रोच क्या रखी जाए भाई आज मंडे के लिए निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, इस सीरीज पे नवंबर की सीरीज जो कि हालांकि स्टार्ट हो चुकी है, बट कुछ डेटा अगर आप क्रिटिकल देखें ना, 12 महीने का सबसे लो रोल ओवर, लगभग आप समझ लीजिएगा कि 12 महीने का सबसे लोवेस्ट। और एक और चीज़, आप एक रोल ओवर्स की जो वो देखिए, आई मीन टेंडेंसी देखिए, कहाँ 45,000 करोड़ रुपए का ओआई खड़ा होता था निफ्टी पे, वो ओआई हार्डली इस वक्त खड़ा है करीब 27,000 करोड़ रुपए का। हिस्टोरिकली इतने लो रोल ओवर्स, इतना लो आउटस्टैंडिंग ओआई एक लिमिटेड डाउनसाइड और बड़े अपसाइड का इंडिकेटर होता है। पहली चीज़ देखिए, मैं ये अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये डेटा का व्यू है कि बेचने को बहुत कुछ नहीं है एज पर डेरिवेटिव पोजिशनिंग, इंडेक्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। स्टॉक फ्यूचर्स इसलिए कह रहा हूँ, आउट ऑफ 182 स्टॉक फ्यूचर्स आशीष, मात्र 20 स्टॉक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पॉजिटिव बंद हुए हैं, अदरवाइज बाकी 162 इन रेड। दैट मीन्स शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ऑलरेडी बहुत डैमेज इस प्राइस पे हो चुका है, ठीक है। अब नेगेटिव तब होना है जब 24,077 और 24,000 का जोन टूट जाए, तभी नेगेटिव व्यू होगा, उससे पहले नहीं। क्यों, समझाता हूँ मैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन की फिगर्स को अब छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी हद तक एफआईएस के सेट्स को समझा ही दिया था। बस इतना है कि इस सीरीज़ की शुरुआत भी वो सब्सटेंशियल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं, विद नेट शॉर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टॉक फ्यूचर्स में इंडेक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हैं, कैरी भी हुए हैं, तो उन्होंने बहुत हद तक अपने शॉर्ट्स को कवर नहीं किया है। 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े हैं। अब आप पहले वीक की पोजिशनिंग को देखिए, जिसमें आप कई बड़े इवेंट्स को गिना भी रहे थे। बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स 24,300, 400, 500 की जोन में प्लेस्ड है, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। और नीचे 24,200 की पुट और 24,000 की पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है आशीष। 24,000 की पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब अप्रोच क्या रखनी है, जरा उसको समझ लेते हैं अब। और इनफैक्ट मैं आपको पिरामिड्स दिखाता भी हूँ। पिरामिड्स में आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट नजर आएगा जिस प्रकार की इवेंट लाइंड अप है। कॉल आइटर्स एक बहुत स्ट्रॉन्गली है, ये ब्लू डार्क कैंडल्स 24,300, 400, 500 पे। पुट राइटर्स 24,200 पे, 300 पे भी है, और मंथली पुट राइटर 24,000 की जोन में। एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर और एक होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। दोनों के पर्सपेक्टिव से कमेंट करूंगा। बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। पहले मैं पोजिशनली या फिर शॉर्ट जाने का तर्क तब तक नहीं रखता हूं अब, जब तक कि 24,077 वायलेट हो जाए, जो कि बेस 2 है। बेस 1 तक एज ए डे ट्रेडर मैं डिप को बाय करना चाहूँगा। और जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, अगर इन किन्हीं सर्कमस्टेंसेज में निफ्टी तोड़ता है बेस 1 को, तो बेस 2 तक का विजिट पॉसिबल है। बट मैंने कहा कि मैं पोजिशनली शॉर्ट नहीं करूँगा और बेस 1 के डिप को बाय करूँगा ऊपर की तरफ। याद रखिएगा, जिस तरीके से 10, 100 प्लेस्ड है, ये जोन जो है ना, करीब 24,434 का और करीब 24,459 का, 510 का, ये आपके ट्रेड्स को एग्जिट करने का जोन होगा। नई तेजी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग इस सीरीज की तब आएगी जब आप 24,517 के ऊपर सेटल होकर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। और जो बात करता है मैं रिस्क की, रिस्क है निफ्टी आईटी। अगर 42,200 का लेवल वायलेट हुआ तो निफ्टी आईटी प्रेशर प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स वो अब एक क्रिटिकल एवरेज को तोड़ के ट्रेड करने को राजी है। और रिवॉर्ड हमारे पास क्या है, माफ कीजिएगा, 40,200, वो है निफ्टी बैंक। उस पर आते हैं। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे बेटर रोल ओवर विद कॉस्ट पॉजिटिव, मतलब अच्छे रोल ओवर्स हुए यहाँ पर। 52,000 पे इमीडिएटली कॉल राइटर है, 51,500 पे 51,000 पे पुट राइटर है। बड़ी चीज़ ये है,
विद 96% रोलोवर्स, HDFC बैंक रोलोवर्स शीट पे काफ़ी स्ट्रांगली और बहुत अच्छे इंप्रेसिव फिगर्स देखे गया है। 52,000 पे कॉल राइटर, 51,500 पे पुट राइटर, 51,000 पे पुट राइटर। अप्रोच क्या रहेगी? एज अ डे ट्रेडर मैं अभी भी वकालत यही करूंगा कि जब तक बेस 2 दैट मीन्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन वायलेट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है। मैं बेस 1 पर और क्लोजर टू बेस 2 निफ्टी बैंक को बाय करना चाहूँगा और उन सभी ट्रेड को जो कि लोअर ट्रेजेक्टरीज में हम पिक करेंगे आशीष, उसका टेस्ट जोन होगा RS1। वो क्या है? डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। 52,050 की ट्रेजेक्टरी, 51,900 की ट्रेजेक्टरी। इस जोन में आप अपने ट्रेड को चेक करिए। निफ्टी बैंक का बड़ा ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप 52050 के ऊपर सस्टेन कर लेंगे। इन दैट केस अ 389 स्विंग पॉसिबल। आशीष।